हनुमान जी को जब इस्लाम से कोई तकलीफ नहीं, तो तुम कौन होते हो सवाल करने वाले, बात करने वाले, राइट विंगर, संघी, भाजपाई, जो भी उल्लू पट्टे हो तुम कौन होते हो किसी भी तरीके से इस्लाम या मुसलमान को परेशान करने वाले। मैं रिपीट करता हूं, जब हनुमान जी को कोई तकलीफ नहीं, जब राम जी को कोई तकलीफ नहीं, और मैं साबित कर रहा हूं अभी, ना राम भगवान को इस्लाम से कोई तकलीफ, ना हनुमान जी को कोई इस्लाम से तकलीफ, और तुम जाने कौन क्या दिमाग लगाते हो। अब आप कहेंगे कि श्री राम के ज़माने में तो इस्लाम नहीं था। हम भी जानते हैं कि किंवदंती के अनुसार भगवान श्री राम लाखों वर्ष पहले हुए, तभी हनुमान जी भी हुए, ये सब हम जानते हैं। लेकिन तो फिर निशांत वर्मा आपको ये कैसे कह सकता है कि भगवान श्री राम को, भगवान हनुमान को, लक्ष्मण जी को इस्लाम से कोई तकलीफ नहीं। सबूत के साथ बताता हूं, क्योंकि आप हिंदू जिन बातों में मान्यता रखते हैं, और माननीय कोर्ट भी फिर इस बात को मना नहीं कर पाएगा कि जिस तरीके से आप कहते हैं कि रामायण, रामचरितमानस, महाभारत और वेद पुराण शास्त्र सही है, मैं मान लेता हूं, चलिए सही है, सही है। यदि वो सब सही है ये मान लेते हैं तो आइए 2 कदम आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं कि आप वेद पुराण शास्त्र, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत इत्यादि, गीता में आप मानते हैं और वही सत्य है आपके लिए। तो आइए एक सत्य का सामना आज किया जाए, और उस हिसाब से मैं साबित करूंगा कि भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और हनुमान जी को, भगवान हनुमान जी को, महाबली को इस्लाम से कोई तकलीफ नहीं थी। आइए साबित करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी पढ़ के सुनाऊंगा, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। और ये कहानी ऐसी नहीं है कि जो मैंने लिखी हो, ये अमर उजाला से मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अमर उजाला में 2018 16 अगस्त को, क्योंकि पढ़ूंगा तो शायद नजरें थोड़ा दूसरे फोन की तरफ हो पढ़ने के लिए, और ये लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग वेरीफाई भी करें कि जो मैंने बोला है सही है बोला है। और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी, मोदी, उनके पट्टे जितने भी हैं वो उछल कूद करते रहेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान लक्ष्मण को भी इस्लाम से तकलीफ नहीं थी, ये साबित कर रहा हूं। अमर उजाला के अंदर 16 अगस्त 2018 को एक लेख छपा है, यानी कि न्यूज के तौर पे पूरा का पूरा लेख छपा है, देख सकते हैं आप। इसमें हनुमान जी भी हैं और तुलसीदास जी भी हैं। कौन है? हनुमान जी भी हैं, तुलसीदास जी भी हैं। इसका एक हेडलाइन है, जब एक प्रेत और हनुमान जी के सहयोग से तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए। हम सब हिंदू ये मानते हैं कि तुलसीदास जी जो थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे, ये तो आप मानते हैं। यानी भगवान राम प्रकट हुए थे उनके सामने, आए थे मिलने उनको। और इसमें बड़ा साफ तौर पे समझाया गया है कि एक प्रेत और हनुमान जी के सहयोग से तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। अब इसमें बहुत सफाई से इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को सप्तमी तिथि को तुलसीदास जयंती के रूप में मनाई जाती है, ऐसा बताया। इसका पूरा विवरण दिया है और साफ तौर पे इसमें ये लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी को भगवान राम की भक्ति की प्रेरणा उनकी पत्नी रत्नावली से प्राप्त हुई थी, यहां तक का वर्णन है। और इसमें लिखा है कि राम की भक्ति में तुलसीदास जी ऐसे डूबे कि दुनिया जहां की सुध ना रही तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी भगवान की भक्ति में लीन होकर लोगों को राम कथा सुनाया करते थे। याद रखें, हम तुलसीदास जी की बात करें जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। एक बार काशी में राम कथा सुनाते समय उनकी भेंट प्रेत से हुई। प्रेत मतलब एक प्रकार का भूत, प्रेत से हुई। प्रेत ने इन्हें हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गए। मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारा हिंदू धर्म कह रहा है कि तुलसीदास जी हनुमान जी को ढूंढते हुए हनुमान जी के पास पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे कि राम के दर्शन करवा दो। क्या कोई हिंदू महंत, संत, संघी, कोई भी शंकराचार्य इस बात से मना कर सकता है? क्या इस बात से मना कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू धर्म में तो मान्यता है कि तुलसीदास जी पहले हनुमान जी से मिले
और हनुमान जी से मिलने के बाद जो भी प्रक्रिया आगे चली, पूरा विवरण दिया हुआ इसके अंदर। अंततः हनुमान जी ने भगवान श्री राम से तुलसीदास जी की भेंट कराई, यानी कि मुलाकात कराई, यानी कि भगवान श्री राम प्रकट हुए। दर्शन किसने किए? तुलसीदास जी ने किए। अब आप इस लय को समझ लीजिए, मैं छोटे में दोबारा समझा देता हूं कि तुलसीदास जी राम भक्ति में इतने लीन हुए कि सब जगह राम कथा सुनाते थे। उनकी पत्नी से ही प्रेरणा लेके इन्होंने काम किया। और एक प्रेत मिला, उस प्रेत ने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करिए। प्रेत को उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी से मिलिए। प्रेत ने उपाय बताया, तुलसीदास जी गए उस उपाय के द्वारा और जाके हनुमान जी से मिले। ये तो हमारा हिंदू धर्म कहता है। हनुमान जी से तुलसीदास जी मिले और कहा कि मेरी भगवान श्री राम से मुलाकात करा दो, और हनुमान जी ने पूरे विवरण के तौर पे जिस उपाय थ्रू उन्होंने भगवान श्री राम से तुलसीदास जी की मुलाकात करा दी। अब आप बोलेंगे निशांत यार तुम ये सब बातें करके क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो सबको पता है। हाँ जी, ये बात तो सबको पता है। तो अब आप बोलेंगे कि भाई मैं फिर इस चीज पे इतनी तवज्जो कैसे दे रहा हूं कि भगवान श्री राम और भगवान महावीर अपने हनुमान जी, इनको इस्लाम से कोई तकलीफ नहीं है। उसके लिए दोस्तों एक छोटी सी आपको पहले हमें जानकारी आपस में बैठ करके समझ लें, और वो जानकारी बहुत नामामूली और बहुत बेसिक अंडरस्टैंड की है। और उसके लिए हम जाएंगे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, और उसके लिए पहुंचते हैं काशी। देखिए तुलसीदास जी, हमारे प्रिय तुलसीदास जी, ये रे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो है भाई साहब, तुलसीदास जी जो निकालो इसको बाहर, आइए। तुलसीदास जी जो कि भगवान श्री राम से मिले और हनुमान जी से भी मिले, करेक्ट। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म कब हुआ था? पूरी डिटेल दे रहा हूं मैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने वाले, जो भगवान लक्ष्मण, भगवान राम और हनुमान जी से मिले थे, उनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1532 ईसा पूर्व। तुलसीदास जी वॉज बोर्न ऑन 13 अगस्त 1532 और उनकी मृत्यु हुई थी 31 जुलाई 1623 को। जी, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। यानी कि सन 1532 के बाद भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और हनुमान जी पृथ्वीलोक पे आए और तुलसीदास जी से मिले। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू धर्म कह रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ठीक है आए होंगे, लेकिन हमको यहां पे एक बहुत छोटी सी बात और जाननी है। 1532 में कौन पैदा हुए थे? 1532 कौन पैदा हुए थे? तुलसीदास जी पैदा हुए थे। रिपीट नहीं करूंगा किस किस से मिले थे। अब उस समय हमारे देश का राजा कौन था? देश का राजा कह लीजिए, सुल्तान कह लीजिए, शासक कह लीजिए, सम्राट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। अकबर का बेटा जहांगीर पैदा हुआ था 30 अगस्त 1569 को। यानी कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तब अकबर सम्राट, वो क्या कहते हैं, मुगल शासक अकबर, वो दिल्ली सल्तनत का मालिक था और इस पूरे एरिया के अंदर अकबर का शासन था। उत्तर भारत में तो कहा ही जाता है। कब? जब तुलसीदास जी पैदा हुए। और जब तुलसीदास जी बड़े हुए, जब वो 30-32 साल 35 साल के हुए, तब जहांगीर का शासन था। और जब उनकी मृत्यु हुई तब तक औरंगजेब का शासन था। यानी कि अगर मैं एक अनुमान भी लगाऊं तो तुलसीदास जी जब कभी भी हनुमान जी से मिले होंगे, भगवान श्री राम से मिले होंगे, तो या तो जहांगीर और या औरंगजेब का शासन होगा। यह बात तो पक्का, करेक्ट। मैं तो नहीं कह रहा, टाइमलाइन कह रही है, समय के हिसाब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री कह रही है। तो फिर एक बात समझ लीजिए कि जब मुगल शासक इस जमीन पे शासन करते थे, उस समय तुलसीदास जी ने क्यों कंप्लेंट नहीं करी हनुमान जी को या राम जी को या लक्ष्मण जी को कि वहां पे बाबर जो है जहांगीर का परदादा, वो वहां पे एक मस्जिद बना के बैठा है? क्यों कंप्लेंट नहीं करी? क्यों कंप्लेंट नहीं करी? क्यों कंप्लेंट नहीं करी उस समय तुलसीदास ने भगवान राम से या हनुमान जी से कि ये सारे मुगल शासक यहां पे बैठे हुए हैं? क्योंकि तुलसीदास जी का तो जन्म ही मुगल शासन में हुआ था। यानी कि जब अकबर का जमाना था और उनकी मृत्यु जब हुई तब औरंगजेब का जमाना था।
क्यों उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी? क्यों तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, आप दिन भर लेकर के रखते रहते हैं उसको, उन्होंने हनुमान जी से, हनुमान जी ने तो लंका जला दी थी भाई साहब, हनुमान जी ने लंका जला दी थी, राम ने रावण को मार दिया था। और यही श्री राम, श्री लक्ष्मण और भगवान हनुमान, ये मुगलों के सामने क्यों तुलसीदास जी ने इनको कंप्लेंट नहीं करी? क्योंकि रिकॉर्डेड हिंदू तो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी मिले किसको? तुलसीदास जी को। और आज तुम लोग भौंपू लगाते हो, अरे जब भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान को इस्लाम से तकलीफ नहीं, क्यों? अकबर मुसलमान था ना, जहांगीर मुसलमान था, बाबर मुसलमान था, हुमायूं मुसलमान था, औरंगजेब मुसलमान था। और अकबर से लेकर के औरंगजेब के जमाने तक के अंदर तुलसीदास जी जो कि राम को मिले, लक्ष्मण को मिले, हनुमान को मिले, उनको कंप्लेंट तक नहीं करी, क्योंकि शायद वो शासक बहुत अच्छे थे। और या फिर आप बेवकूफ हैं जो इस समय भौंपू लगा करके किसी की अजान, किसी की नमाज, किसी के धर्म, किसी की मस्जिद, सड़कों पे तलवार लेकर के चूतियों की तरह निकलते हैं, ये सोचते हुए कि आप हिंदू हैं। जब हनुमान को तकलीफ नहीं इस्लाम से, जब राम को और लक्ष्मण को तकलीफ नहीं इस्लाम से, और जब तुलसीदास ने कंप्लेंट नहीं करी खुद भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान को, तो तुम कौन हो कौन? हो कौन? तुम नालायक लोग हो, तुम देश विरोधी, देशद्रोही लोग हो, तुम उस देशद्रोही मोदी की संतानें हो नाजायज, जो इस देश को तोड़ने का काम करती है। उसका कारण है क्योंकि तुम्हारे खोपड़े में गोबर भरा हुआ है, अकल तो है नहीं। मैंने कभी नहीं देखा ये जिस तरीके के वीडियो आते हैं कि कहीं पे सड़क के ऊपर वो चूतियों की तरह नाच रहे तलवारें लेकर के, इनमें कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सबकी शक्लें देखो, पता चल जाएगा कौन है ये बेवकूफ। पर इनको उंगली करने वाले कौन लोग हैं? ये भाजपाई लोग हैं, ये संघी लोग हैं। और आज साबित होता है, और मैं मुंह पे चैलेंज करता हूं मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत को, अगर तुम में हिंदुइज्म, तुम्हारा हिंदुत्व नहीं, अगर हिंदूवाद का थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो ये याद रखना कि पृथ्वी लोक पे तुलसीदास जी को मिलने, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास जी को मिलने आए श्री राम, श्री लक्ष्मण और हनुमान जी को भी तुलसीदास जी ने या अड़ोस पड़ोस में किसी ने नहीं कहा कि भैया यहाँ पे मुसलमानों का बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस्लाम का बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे अकबर ने ऐसा कर रखा है, जहांगीर ने ऐसा कर रखा है, औरंगजेब ने इतना कर रखा है, और बाबर ने यहाँ पे मस्जिद बनाई थी और जाने क्या किया। नो ब्लडी नॉनसेंस। रंजन गोगोई, याद रख, तेरे को तो उल्टा टांगा जाएगा, ये याद रखना, क्योंकि तू बिक चुका था, इसलिए तूने सारा का सारा खेल खेला। माननीय सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, पर चूतियों की नहीं। और तुम भौंपू हो जाओगे। हनुमान चालीसा तुमको मालूम भी है, हनुमान चालीसा सुबह 4 बजे के आसपास शुरू की जाती है, 40 दिन तक बजाई जाती है, तुमको मालूम भी है। बिना परमिशन के साले भौंपू लेकर के बैठे हुए चारों तरफ, और पुलिस सो रही है अपने मुंह में उंगली डाले हुए। पॉलिटिशियन तो पता नहीं कहां उंगली डाले, पुलिस सोई है मुंह में उंगली डाले हुए। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या तुम चाहते हो? क्योंकि याद रखना, उस समय भी भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान ने मुगल शासकों को कुछ नहीं किया था। अब आप बोलेंगे निशांति तुम कहां से निकाल के लाए हो? तो फिर पढ़ो तुलसीदास जी को, जो कि मिले इन 3 भगवानों से। जब उन्हें इस्लाम से तकलीफ नहीं, तुम चूतिए कौन होते हो? शट अप एंड गेट लॉस्ट। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।